फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बात करेंगे अपन कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सिंपल सा फंडा है, अगर किसी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपकी जो भी लैंग्वेज रहेगी, अगर उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो है आपका या तो पीडीए बन जाए या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट करे, तो उस टाइप की लैंग्वेज को अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बात करते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज है, ये जो जनरेट होती है किसके द्वारा जनरेट होती है, जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो किस कैटेगरी में आती है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की टाइप 2 ग्रामर में आती है। अब ये टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो हो टाइप 2 ग्रामर के अंदर आएगी, या अपन इसको बोले कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के द्वारा जनरेट होती है। और ये जो ग्रामर है या लैंग्वेज जो है आपकी किसके द्वारा एक्सेप्ट होगी, पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट होगी। तो अपने को क्या समझ आया, कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से के द्वारा बनाई जाएगी, और एक्सेप्ट जो होगी वो होगी बाय दी पीडीए। मीन्स पीडीए जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा उस लैंग्वेज को बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या जिस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग सीएफजी बन जाएगा उस लैंग्वेज को भी अपन बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो आएगी वो टाइप 2 ग्रामर के द्वारा जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की हायरार्की। फिर अपन बात करें कि जो जो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जो लैंग्वेज होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। आप इसको डीसीएफएल भी बोल सकते हैं या एनडीएसएफएल भी बोल सकते हैं। डीसीएफएल का मीनिंग है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एनडीसीएफएल का मीनिंग है नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो किस टाइप की लैंग्वेज को डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलेंगे, तो जिस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपका डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनेगा। मींस जिस लैंग्वेज के लिए डीपीडीए एग्जिस्ट करेगा, डीपीडीए वो लैंग्वेज कहलाएगी आपके डीसीएफएल। और जिस लैंग्वेज के लिए किसी के भी थ्रू रिकॉग्नाइज हो सकती है, जैसे जो लैंग्वेज आपका एनडीपीडीए के द्वारा एक्सेप्ट होगी वो लैंग्वेज कहलाएगी आपकी एनडीसीएफएल। मींस डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट होगी, और एनडीसीएफएल लैंग्वेज की बात करें तो ये जो है आपका एनडीपीडीए के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी की, बात करते हैं कि आपकी जो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है उनकी कुछ ना कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग है, अगर किसी लैंग्वेज के ऊपर कुछ यूनरी या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो आपकी जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनियन। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है जो आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंडर आएंगे। पहला है आपका यूनियन, सेकंड रहेगा आपका कंकेटेनेशन, यूनियन कंकेटेनेशन, एंड आपका थर्ड वन जो रहेगा क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर। ये 3 ऐसे ऑपरेशंस रहेंगे जो आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर आएंगे, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। बाकी जो है आपके वो आपके जैसे कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। कौन कौन से ऑपरेशन फुलफिल करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को, 3 ऑपरेशन, यूनियन, कंकेटेनेशन एंड थर्ड वन जो है आपका क्लोजर। ये 3 ऐसे ऑपरेशन है जो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। बाकी 2 ऐसे ऑपरेशन है, कौन कौन से, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ये 2 ऐसे ऑपरेशन है जो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते। ये तीनों के तीनों जो है प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे। वन बाय वन अपन समझते हैं। पहले यूनियन की बात करें तो यूनियन का सिंपल सा मीनिंग है, 2 अलग अलग लैंग्वेज जो है आपकी, अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है देन उनका यूनियन परफॉर्म करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। इसके लिए अपन एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल ले लिया अपन, एक L1 लैंग्वेज ले ली। जो लैंग्वेज क्या है, ए की पावर एन बी की पावर एन, ये लैंग्वेज है। इसके लिए क्या बन सकता है, सीएफजी बन सकता है। कैसे बनेगा, जितने नंबर ऑफ ए होंगे उसके बाद उतने नंबर ऑफ बी, इसके लिए सीएफजी बनेगा। वैसे दूसरी लैंग्वेज ले ली अपन ने L2, यहाँ पर भी वैसे ही सी की पावर एम डी की पावर एन, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मीन सबसे छोटी स्ट्रिंग एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होगी। तो इसके लिए आपके इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना इजी है ना। पहले तो उसके लिए अपन लैंग्वेज फाइंड आउट करो, क्या होगी, एप्सिलॉन हो सकती है, सिंगल डी, सिंगल सी, सिंगल डी, डबल सी, डबल डी,
ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, डैश 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 डैश। तो सबसे पहले एस से अपन क्या, जो स्टार्ट वेरिएबल से सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाएंगे, एप्सिलॉन है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ सी होंगे उतने नंबर ऑफ डी है, तो बी जो है उनको सेपरेट करेगा कि आप दोनों इक्वल हो। फिर इस बी की जगह आप एप्सिलॉन पुट कर दोगे यहाँ पे। ये एक्चुअली ये S2 जो लैंग्वेज है, आप यहाँ पे S2 कर दीजिए, यहाँ पे इसको S2 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और ये, या इसको ऐसे रहने दें, इसको मैं ऐसे सिंपल, इसको जो है मैं नॉर्मली इसको ए और बी के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा, ये मैंने ए के फॉर्म में लिखा तो आपका S1 स्टार्ट वेरिएबल जो होगा वो होगा ए। ये S1 स्टार्ट वेरिएबल जो है ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूसेस। और S2 वेरिएबल जो होगा ये बी प्रोड्यूसेस होगा, है ना, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी बी और स्मॉल बी। अब यहाँ पे इस बी की जगह आप जितनी वैल्यू चाहे रख सकते हैं। तो S1 का पहली जो लैंग्वेज होगा उसका स्टार्ट वेरिएबल S1 जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। और दूसरी लैंग्वेज जो है उसका स्टार्ट वेरिएबल जो होगा वो बी होगा। अब इन दोनों का यूनियन करना है। इन दोनों लैंग्वेज का यूनियन करेंगे तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज मिलेगी ये वाली, और इन दोनों का यूनियन। तो इनको किस तरीके से लिखेंगे अपन, इनको लिखने का जो तरीका रहेगा मैंने ऑलरेडी क्लासेस में भी करवाया है इस टाइप के रूल। तो आप S1/S2 करेंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग आपके जो प्रोडक्शन बचे रह गए, जैसे ए के प्रोडक्शन है, ए का क्या प्रोडक्शन है, ए का प्रोडक्शन है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिंपल सा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आपके जो रूल्स होंगे उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका ये प्रोडक्शन जो बनेंगे आपके, जब इनका कंबाइन प्रोडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, P1 लेंगे, जो भी आपकी P1 के प्रोडक्शन यूनियन P2 के प्रोडक्शन यूनियन आपका स्टार्ट वेरिएबल प्रोड्यूसेस S1 के स्टार्ट वेरिएबल स्लैश S2 का स्टार्ट वेरिएबल। ये इस तरीके से अपन इसके डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो एडिशनल जो है आपके क्या आएगा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी और ए बी, और बी प्रोड्यूसेस जो अपन ने जनरेट करा स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल बी और एप्सिलॉन। तो इस तरीके से आपका यूनियन के लिए बनता है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने फुलफिल करी। देन सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, कंकटेनेशन की बात करें, कंकटेनेशन किस तरीके से फुलफिल करेंगे। सेम लैंग्वेज अपन ने मानी, जो एबो मानी थी अपन ने कि L1 लैंग्वेज जो है उनका कंकटेनेशन L2 लैंग्वेज के साथ करेंगे। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो अपन ने L1 जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, L1 लैंग्वेज थी आपकी ए की पावर n बी की पावर n। इसके लिए जो CFG बनेगा, क्या CFG बन रहा था इसके लिए, अभी अपन ने बनाया था ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्लैश ए बी। और दूसरा जो लैंग्वेज थी अपन ने बी लैंग्वेज मानी थी, जिसमें अपने को क्या लैंग्वेज थी, सी की पावर m डी की पावर m, जिसमें आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सी कैपिटल बी डी स्लैश एप्सिलॉन। ये अभी लैंग्वेज बनाई, इनका कंकैटिनेशन करना है। तो कंकैटिनेशन किस तरीके से करेंगे, डॉट लग जाएगा, स्लैश की जगह डॉट लग जाएगा। तो इनके प्रोडक्शंस रूल को अगर डिफाइन करें, P1 का प्रोडक्शन यूनियन P2 का प्रोडक्शन यूनियन एस प्रोड्यूसेस आपका आएगा S1.S2। बस इतना चेंजेस हो जाएगा। तो S1.S2 लिख देंगे स्टार्ट वेरिएबल में, और आपका ए जो रहेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी ए बी, और बी प्रोड्यूसेस सी कैपिटल बी डी और एप्सिलॉन। आप कुछ भी दो लैंग्वेजेस मान के उनका यूनियन कर सकते हैं। क्या रूल्स रहेंगे, रूल्स की सिंपल सी बात है कि आप जब भी स्टार्ट वेरिएबल, क्योंकि रिजल्टिंग लैंग्वेज का भी अपन वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल को मैं पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको सभी को क्लियर हो जाए। जैसे मैं लैंग्वेज एल मान रहा हूँ तो उसके वेरिएबल, उसकी जो ग्रामर होगी G1 ग्रामर होगी, और उसके जो टपल होंगे V1 T1 P1 और S1 होंगे। और ऐसे L2 जो लैंग्वेज होगी उनके जो ग्रामर होंगी, जो ग्रामर क्या होगी, V2 T2 P2 और S2 होगी। इनका जब कंबाइन निकालेंगे एल ग्रामर जो बनेगी, उनके जो टपल होंगे वो क्या होंगे, V T P और S। यही तो मैं यहाँ पे P की बात कर रहे थे। अब आपके यहाँ पे जो रिजल्टिंग ग्रामर हो V जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैंग्वेज L1 के जितने भी वेरिएबल आएंगे यूनियन L2 के वेरिएबल, साथ में एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा जो इसको बोलते हैं अपन स्टार्ट वेरिएबल, है ना। साथ में आपका एक और वेरिएबल आएगा जो होगा आपका स्टार्ट वेरिएबल। किसका स्टार्ट वेरिएबल, आपका रिजल्टिंग का यूनियन S। फिर T की बात करें, नंबर ऑफ टर्मिनल, तो T1 के टर्मिनल T2 के टर्मिनल। फिर अपन बात करें प्रोडक्शंस की बात करें, तो प्रोडक्शंस में क्या होंगे, P1 के प्रोडक्शन यूनियन P2 के प्रोडक्शन यूनियन S प्रोड्यूसेस S1.S2। डॉट की बात करें कंकैटिनेशन में, यहाँ पे यूनियन में स्लैश लग जाता है। और उसके बाद
एस जो आपका स्टार्ट वेरिएबल, इन रूल की हेल्प से आपकी ये जो ग्रामर जनरेट होगी। देन थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन जो है आपकी क्लोजर है। क्लोजर दो टाइप के क्लोजर होते हैं, क्लीन क्लोजर, एक होता है पॉजिटिव क्लोजर। तो यहाँ पे यूनरी ऑपरेशंस को फुलफिल करता है। अगर रिजल्टिंग लैंग्वेज पर अगर आप जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपकी ग्रामर जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एल आपकी लैंग्वेज है, अपन ने लैंग्वेज को मान लिया ए की पावर एन, बी की पावर एन, अगर और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगी ये बनेगी। अब ये कैसे बनी, अपन ने सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसको कैसे लिखा, आपका सबसे छोटी लैंग्वेज एप्सिलॉन हो सकती है, सिंगल ए सिंगल बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी आपकी लैंग्वेज बनेगी, डैश डैश डैश। अब क्या होगा आपको, ये तो आपका ये नॉर्मल लैंग्वेज, इसका स्टार निकाले, क्लीन स्टार निकाले तो कैसे निकलेगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए की पावर एन और बी की पावर एन, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इसके लिए क्या रूल्स हो जाएंगे, प्रोडक्शन रूल्स को लिख रहा हूँ ओनली मैं। तो इसके लिए प्रोडक्शन रूल्स क्या हो जाएगा, किस तरीके से अपन प्रोडक्शन रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो आपके P1 के जो प्रोडक्शन होंगे यूनियन, P2 के प्रोडक्शन होंगे यूनियन, आपका जो एस डेज नाम का प्रोडक्शन लेंगे, एस डेज स्लैश एप्सिलॉन, ये आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रामर बन जाएगी। अब यहाँ पे इसको अपन डिफाइन करते हैं कि आपका जो रिजल्टिंग ग्रामर बनेगी उसका स्टार्ट वेरिएबल क्या होगा, S1 प्रोड्यूसर, एस डेज बोलते हैं, S1 बोलते हैं, या कुछ और नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। तो पुरानी जो ग्रामर है उसका स्टार्ट वेरिएबल स्लैश S1 स्लैश एप्सिलॉन, ये स्टार्ट वेरिएबल आपका नई ग्रामर का बन जाएगा। इसके अलावा आपके जो रिजल्टिंग ग्रामर का जो प्रोडक्शंस होंगे, क्या प्रोडक्शन है रिजल्टिंग ग्रामर का, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल बी स्लैश एप्सिलॉन, ये आपका जो बना ये बन गया स्टार के लिए। अगर इसी को प्लस के लिए बनाते तो यहाँ पे लिख देते एस, यहाँ पे एस लिख देंगे अगर प्लस के लिए। अगर यही अगर आपको एल प्लस के लिए बनाना होता है तो आपको बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, S1 प्रोड्यूसेस एस1 स्लैश एस, और एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश, और जैसा गिवन है उसको वैसा लिख दो। तो ये ए प्लस के लिए बन जाता, और ये जो बना ये बना स्टार के लिए। इसके अलावा इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन जो होता है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। जैसे आपकी दो अलग अलग लैंग्वेजेस माने, दो लैंग्वेजेस हैं आपकी, एक L1 लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन एम, और दूसरी लैंग्वेज है ए की पावर एम, सी की पावर एन, इस तरीके से लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो पहली लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपकी जो पहली लैंग्वेज है L1, उसमें क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी होंगे, सी कितने भी हो सकते हैं, ए बी डबल सी डैश डैश डैश, और कॉमा ए बी बी सी सी डैश डैश डैश। दूसरी जो लैंग्वेज है आपकी उसमें क्या है, दूसरी जो लैंग्वेज अपन ने L2 माना, जितने नंबर ऑफ बी होंगे उतने नंबर ऑफ सी होंगे, ए कितने भी हो सकते हैं, ए बी सी, ए बी बी सी सी, या ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी डैश डैश। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, L1 इंटरसेक्शन L2 करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो, ए बी सी डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, जो दोनों कॉमन होगा वो मिलेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी लैंग्वेज बन जाएगी ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन, सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या जो भी कंडीशन है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन के लिए बनेगा आपका। तो अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन जो बना, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा रिजल्टिंग। अब ये पता है कि इसके लिए क्या नहीं बन सकता है, इसके लिए आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, मींस इसके लिए पीडीई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही इसके लिए सीएफजी एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड लास्ट वन जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो है कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट, CFL आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन।